नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी महेश शराबी हूँ। हाय लकी भाई। मैं रिवाइवल ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही 36 तत्व, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला मन परमेश्वर से प्रार्थना करके पाने की कोशिश करता हूँ। तो अमरावती ग्रुप में शायद मैं दूसरी बार आऊँ ये लॉकडाउन में। आज का विषय है सेवा के लिए रिकवरी। अब मैं दोनों जगह से अच्छी सेवा और अच्छी रिकवरी निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा ये शब्द रिलेटिव है, किसको क्या अच्छा लगेगा किसको क्या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर मेरा रिकवरी नहीं होगा अल्कोहलिक विपरीत कार्यक्रम से, तो जो मेरी सेवा है वो मैं जैसा समझता हूँ वैसा करने की कोशिश करूंगा। और हमारा सबका अनुभव ये है कि हम अपने तरीके से जीवन जीते जीते किसी भी मुसीबत में पड़ गए हैं और ये जो मध्यपाश की बीमारी में आ गए हैं, तो इस बीमारी से ठीक होने के मेरे मन की कुव्वत नहीं है, आइडियाज नहीं है। आज मैं सोच रहा था कि इस विषय के लिए मेरे ध्यान में यह है कि पहले के सीखने के लिए क्या क्या गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कुछ दोस्तों से जिनका माइक और वीडियो चालू हो जाता है, तो प्लीज वो बंद कर दे, तो हम सभी को आसानी होगी। तो मैं ये एक 2-3 मिनट के लिए एक मिनिट लक्ष्मण भाऊ, तुमचा माईक म्यूट करा. लक्ष्मण भाऊ, तुमचा माईक चालू आहे. नरेश का भी एक वीडियो और माइक ऑन है क्या? मैं नरेश लैपटॉप भाई से वीडियो बंद कर दो. सब जने वीडियो बंद कर दो. पण हा चालू आहे की बंद आहे? आता बंद झाला. आता चालू नका करू. आता बंद झाला. दोस्तों मेरा बंद है. कहूंगा मेरा बंद है. नहीं, दो नरेश चालू आहे. लक्ष्मण भाऊ म्यूट करा मोबाईल. दो नरेश जुड़े हुए दिखते हैं मेरे को. मूट झाला म्हणतात तो. म्यूट झाला नाही अजून. म्यूट करा. म्यूटचा हा ठीक आहे. आम्ही मी केलं आहे. बंद केले आहे. सगळ्यांचे बंद केलेले आहे. बंद केले आहे मी सगळ्यांचे. हाँ ठीक है. ओके, थैंक यू. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सेवा के लिए क्या क्या लगता है कि आपको हमारे पास होना चाहिए। तो आप जरा सारे के सारे कुछ भी सजेशन या कोई भी एक वर्ड मुझे देना चाहेंगे तो मैं जरा उसको नोट करने की कोशिश करूंगा। मेरा सवाल ये है कि सेवा के लिए, एक ही सेवा के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जिसको भी बताना हो प्लीज माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं। विलिंगनेस. चलिए, विलिंगनेस. डिवोशन. हाँ, डिवोशन ना. डिवोशन. हाँ जी. थोड़ा पैसा और ज्यादा समय. हाँ, थोड़ा पैसा और ज्यादा समय. ओके. मनी एंड टाइम. सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ओके. सेल्फ सेटिस्फैक्शन. 12 कदमों पे अच्छी तरीके से वर्क. सभासदांची इच्छा असली पाहिजे. वो इच्छा चाहिए, उसकी सेवा करने की इच्छा चाहिए. करेक्ट. वो सबसे पहले लिख दिया ऊपर, विलिंगनेस, इच्छा. अनामिकता. कदमों पे अच्छी तरीके से अगर काम किए, रिकवरी अच्छी है तो हम सेवा भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे. थैंक यू. हाँ, वो तो आज का विषय है दोस्त, लेकिन हमको ये समझना है कि हमारे मन में जो भाव आते हैं कि सेवा करने के लिए क्या तत्वों की जरूरत है, क्या दृष्टिकोण की जरूरत है. हाँ जी, बोलिए. नाही फक्त ते काही डेपोमध्ये सुरू झाले आहेत ते आपलं. हाँ लकी भाई. हाँ जी. नाही सोडलं. अल्कोहलिक के मतलब इससे प्रेम चाहिए. वेरी गुड. लव फॉर अल्कोहलिक बांधव के वर्ड में अभी
उसके हाँ प्रति अल्कोहलिक बांधव के प्रेम प्रति चाहिए। प्रेम चाहिए. असं बर्थडेसाठी काही स्पेशल सेलिब्रेशन. हेलो. हेलो, मैं गिरिजा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस के लिए सबसे बड़ा माइंडसेट ही बहुत बड़ा जरूरी है। और ये बिलीफ रहना जरूरी है कि सर्विस करने से मेरा क्या बोलते हैं रिकवरी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बिलीफ, विश्वास होना चाहिए। जी बताइए, बहुत लोग जुड़े हैं यार, बहुत कम कम लोग बता रहे हैं। नवागतांना सिनियर सभासद सहकार्य करावे. ज्ञानेश्वर नाही लक्षात आला माझ्या. नवागतांना म्हणजे जो हम्म, नए जो मेंबर रहते, हम्म, नए सभासद जो रहते, उनको सीनियर जो सभासद रहते उनसे उनसे सहकार्य करने यानी मदद करने का भाग रहता, करना जरूरी है ताकि ओके, उनको मतलब प्रेशर ओल्ड मिले. टाइमर की सुनना, हाँ हाँ, बराबर ना? यस 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 यस. ठीक। और कोई मेरा दोस्त? बस इतने से सेवा हो जाएगी एक ही? जवाबदारी. टाइम टाइम. टाइम एंड मनी तो आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ओके, चलिए ठीक है। एक ही ग्रुप के बाहर भी सेवा है, इंटर ग्रुप में काम करना चाहिए। जवाबदारी। जवाबदारी एक ग्रुप इंटर ग्रुप का, बाद में एमआरसी है उनका जवाबदारी देना चाहिए। हर गांव में जाके ग्रुप के लिए उनका जिसका रिक्वायरमेंट है उनको मदद करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है। जीएसओ में अगर है कुछ है मदद मांगना चाहिए। जीएसओ अगर बराबर। मदद मांगती है अपने से तो मेरे को देना जरूरी है, खाली ग्रुप में नहीं दोस्त। जितना Thank you. 12 स्टेप जो बताया, 12 स्टेप जो मैं बोलता हूँ मदद करना, दूसरे बर्थडे को मदद करना है, वो कंटिन्यू रहना मांगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों ने जो सब कुछ मेरे लिए यहाँ पे सेवा के लिए लिख के दिया है, मैं बोलूं ये हम सब लोग करते आए हैं, तो शायद थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। और ये सब हम पीते वक्त करते आए हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले मेरे को विलिंगनेस, इच्छा होना, ये लिखाया गया है। मैं शराबी बना क्योंकि मेरी शराब पीने की इच्छा थी, और ज्यादा इच्छा थी, इसके लिए मैं बाकी चीजों को रोक के शराबी बना। मनी एंड टाइम बताया मेरे को, पैसा और वक्त। अरे शराब पीने के लिए पैसा और वक्त कितना लगता था, जबरदस्त लगता था। कर्जे से मांग मांग के पैसा लाता था, काम में से घर से निकल निकल के वक्त निकलता था, पैसा और वक्त मैं देता था पीने के लिए। लव फॉर अल्कोहलिक, दूसरे पीने वाले के लिए प्रेम, बाप रे बाप, वो तो मेरे से सगे भाई से ज्यादा सगा लगता था मेरे को पीने वाला। मेरा बार का पार्टनर, मेरे पीने वाले दोस्त कितने इंटरेस्टिंग थे यार। विश्वास, जबरदस्त विश्वास। शराब, मेरा नशा मेरे को वो सब कुछ दे सकता है, मेरी जिंदगी को एकदम परफेक्ट बना सकता है, मेरे सपनों को साकार कर सकता है, इस बात का विश्वास। बिलीव इन अल्कोहल। मैंने क्या किया है, एक ही सर्विस निकाल के, रिकवरी निकाल के, इधर खाली अल्कोहल डाल दिया। ओके, फिर याद आया डिवोशन, श्रद्धा। अरे बाप रे, मेरे जैसा शराबी नहीं डिवोट करेगा, डिवोटी यानी कि भक्त नहीं बनेगा, तो साला शराबी कैसा हो। फिर किसी ने लिखा ओल्ड टाइमर की सुनना। अरे बाप रे, बुड्ढे बुड्ढे सरदार जी जब बोलते थे ना दारू कैसी पीने की, क्या करने की, एकदम कान दे के सुनता था। कसम से अपनी टीचर की नहीं सुनी, माँ की नहीं सुनी, जितना बुड्ढे बेवड़ा लोग का सुनता था कि अगले दिन जब विड्रॉल होंगे तो क्या करने का, जुलाब लग गया तो कौन सी पीने का, और बुखार आ गया तो कौन सी पीने का, बारिश में कौन सी पीने का, और गर्मी में कौन सी पीने का। ओल्ड टाइमर की सुनने की तैयारी तो 100% थी मेरे से। ठीक, 12 स्टेप वर्क। अब ये 12 स्टेप मैं इसको घुमा के ले जाता हूँ, जो नहीं पीने वाला था उसको पीने की तरफ रुचि लाना। क्या जबरदस्त 12 स्टेप करता था मैं उसको बोलता था, साले थोड़ी पी के देख, क्या मजा आएगा तेरे को, आज तक पिया नहीं ना, चिंता मत कर, मैं है तेरे साथ में, मेरे को बहुत अनुभव है। हाँ, और जो नहीं पीने वाले हैं उनको खींच खींच के पीने को लाने का, मजे बताने का मैंने काम किया है।
तो इस बात का भी अनुभव है। और लास्ट में लिखा अनोनिमिटी, अनोनिमिटी की जानकारी। तो अल्कोहल के मामले में तो मैं भी तो अनोनिमिटी सामने वाले को बोलता था, तू चल मेरे साथ पी ले, मैं किसी को नहीं बताएंगा। मैं किसी को नहीं बताया था, तू मेरे साथ आया, पिया, लफड़ा किया, हम बेवड़े आपस में, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हम लोग चुपचाप यानी कि अनामिकता से पी पी के अपनी जिंदगी बता रहे थे। दोस्तों आश्चर्य नहीं होता हमारे को कि ये सारी की सारी चीजें हम शराब के प्रति कर ही रहे थे। ऑलवेज आप एक ही सेवाओं में लगने वाली कोई भी तत्व हो, भले वो प्रेम हो, भले भाई से प्यार हो, भले वो श्रद्धा हो, भले वो सिंगलनेस ऑफ पर्पस हो, मतलब बेवड़े मिले तो एक ही काम करने का मतलब दारू पीने का, खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ अगर आप ए को निकाल के इसको अल्कोहल लगा दो तो ये सारी चीजें हम करते ही आए हैं। मैंने भी जब पहली बार ये एक्सरसाइज की तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, हाँ यार ये सब कुछ हमारे पास है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमारी पहली पायरी हमारे को हमारा प्रॉब्लम बताती है। हमारा प्रॉब्लम दो भाग में है। एक है हमारे पास पावर की कमी, दूसरा है अस्त व्यस्तता। मेरी जिंदगी में पावर की कमी रही, जिसकी वजह से जब भी शराब रूपी पावर मेरी जिंदगी में आई तो मैं पूरा हो गया। मेरा अस्तित्व, मेरा पर्सनालिटी, मेरा मकसद पूरा हो गया। और मैं और शराब की शक्ति, जब शराब की ताकत मुझे मिल जाती थी तो मुझे शक्तिहीन महसूस नहीं होता था। जीवन की अस्त व्यस्तता तो थी ही, इसके लिए तो ताकत की जरूरत पड़ी, इसके लिए तो पावर ढूंढनी पड़ी। जिन लोगों का जीवन सुव्यवस्थित चलता है या नॉर्मल भी चलता है, ऐसे 100 पीने वालों में से 90 से 92 लोग पी सकते हैं शराब। क्यों? क्योंकि एक तो वो शराब को ताकत नहीं मानते हैं। शराब उनके लिए एक ऐसी वस्तु का रूप में काम करती है जो 1 पैक 2 पैक पीनी होती है। उनका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता है, इसके लिए उनको बार बार शराब नहीं पीनी पड़ती है। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक जो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो पावर की कमी और अस्त व्यस्तता, ये दोनों को झेलते झेलते मेरे जैसा शराबी मरने तक दारू पीने को तैयार होता है। और ऐसे में जब मैं ए में आता हूँ तो ए के प्रोग्राम में मेरे को सोल्यूशन क्या दिया गया, इसका जवाब क्या दिया गया? इसका जवाब दिया गया है मेरे को 11वीं पायरी में। प्रार्थना व ध्यान यांचे सहाय्याने परमेश्वराची जवळीक वाढू लागलो। मेरे को जो पावर की कमी थी, वो शक्ति की कमी थी, अब वो शक्ति का स्वरूप मुझे दिया गया है और वो है मेरी समझ का परमेश्वर। और मेरी जो अस्त व्यस्तता थी, जो मेरी इच्छा चलाने वाली बात थी, अभी उसका जवाब मुझे दिया गया परमेश्वर की इच्छा, यानी कि डिसिप्लिन, जिसको लोग गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोलते हैं। तो मेरे पास प्रॉब्लम था और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास सोल्यूशन था। अब मुद्दा ये है कि ये जो ताकत पे विश्वास करने की जो क्रिया है ना, मेरे माने हुए परमेश्वर की, वो क्रिया अगर मैं नहीं करूं तो मैंने अनुभव किया है, कई बार जिंदगी में मैं अपने माने हुए भगवान से प्रार्थना करता था, सच्चे दिल से करता था, अपनी माँ पे विश्वास रखता था, उसकी प्रार्थना में विश्वास रखता था, लेकिन मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं आया। मुझे शराब की ताकत हमेशा ज्यादा लगी है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं। यानी कि शराब के ऊपर का विश्वास मैं अपनी मानी हुई उच्च शक्ति पे लगा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं, कई बार शेयरिंग में बोलते हैं कि डॉक्टर ने काम किया, धर्म ने काम किया, बुआ बाबा गंडा तावी सब कुछ किया और मैं चल ही नहीं पाया। मैं क्यों चल नहीं पाया था? क्योंकि मेरी बीमारी शायद कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ऐसी झमेले वाली थी, मैं बोलूंगा अगर।
सादी भाषा में बोल रहा हूँ। और उसकी जो झमेलेपन थे, उसके कई जड़ें ऐसे फैल गई थी जिसकी वजह से मैं समझ ही नहीं पाता था कि इलाज किस पे करना है। खैर, ए में मेरा प्रश्न भी, मेरा प्रॉब्लम भी बताया और ए ने मेरा जवाब भी बताया। अब एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में और सोल्यूशन के बीच में 8 पायरियां आती है। 1 और 11 के बीच में 9 पायरियां आती है। 9 स्टेप्स मुझे ऐसे लेने पड़ेंगे जो मुझे मेरी समस्या से, मेरी शक्तिहीनता से मेरे को शक्ति दिला सकेंगे, मेरी अस्त व्यस्तता से मुझे डिसिप्लिन या व्यवस्था की तरफ लेके जाएंगे, सुव्यवस्था की तरफ। अब ये 11 कदम अगर मैं नहीं करता हूं और मुझे मिली हुई जो मध्य मुक्ति है, जो कि शायद डर के कारण है, जो कि शायद परिस्थितियों के कारण है, जो कि टेम्पररी मैंने समझौता किया हुआ है, उसके कारण कुछ लेके जाऊंगा। क्योंकि 12वीं पायरी में हम क्या करते हैं, तो अभी अमोल तो मेरे दोस्त विनोद राघव फोन म्यूट करो। ओके, थैंक यू। 12वीं पायरी बोलती है कि इन तत्वों के आधार पे, इनके चलने की, इनकी प्रैक्टिस के कारण हमारे अंदर एक जागृति हुई है, आध्यात्मिक जागृति। और हा मार्ग आम्ही इतर मद्यपीडितांना सांगू लागलो, ट्राय टू कॅरी दिस मेसेज टू अल्कोहलिक्स। रिकवरी हमारे प्रोग्राम का बेस है। बिल लिखता है, अगर हम सोबर नहीं रख सकते हैं तो सच है ना तो खुद के काम आ सकते हैं ना औरों के। इसलिए हमारी मध्य मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति पहले आनी चाहिए। कई बार आपने सुना होगा ओल्ड टाइमर्स को कि बोलते होंगे कि अपना प्रोग्राम सेल्फिश लो यार, पहले प्रोग्राम को सेल्फिश लो। तो ये प्रोग्राम सेल्फिश कैसे लेने का, इसका जब बिल को किसी ने पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि हमारी मध्य मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति पहले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सेवा करने का ढंग अलग है। हम सेवा में मेरे किसी गुरु के प्रवचन लेके नहीं जाता हूं। मैं सेवा में किसी के पास से पैसे लेके उपकार करने नहीं जाता। तो सेवा में मैं क्या लेके जाता हूं, जो कि 12 स्टेप का काम है, सबसे पहली सेवा। तो सेवा में मैं अपने अनुभव लेके जाता हूं। अगर मेरे पास रिकवरी के अनुभव ही नहीं है तो मैं उसको क्या अनुभव बताऊंगा। अगर मैं अपने पीने के अनुभव बताऊंगा तो वो तो मैं बियर बार में करता ही था ना, दारू के धंधे पे। अरे तू क्या पिया होगा, मैं ऐसा पिया यार, तूने क्या लफड़ा किया होगा, मैंने ऐसा लफड़ा। जब मैं ऐसे अनुभव बताता हूं तो उसका रूपांतर और पीने में ही होता है। लेकिन जब मैं ये अनुभव बताता हूं कि दोस्त, मेरी जिंदगी में शराब आई और आने के बाद जो खुशी मिली, वो खुशी धीरे धीरे करके जाती गई और लास्ट में ऐसे गम मिले कि ना तो मैं जी सकता था ना तो मैं पी सकता था। अब ये बोलने के लिए मुझे मेरे अनुभवों के ऊपर रिफ्लेक्शन तो करना पड़ेगा ना दोस्त। ये तो ऐसा नहीं है कि लकी ने बोला, पुषण ने बोला तो इसके लिए मैंने भी बोल दिया। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपकी बात में दम आएगा क्या, वजन आएगा क्या? नहीं आएगा। ये विश्वास पहले मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं विश्वास दे पाऊंगा। पहले मुझे आशा प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आशा दे पाऊंगा। पहले मुझे अनुभव अपने बोलने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके बाद मैं अनुभव बोल पाऊंगा। एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, यही तो हम देते हैं दूसरे अल्कोहलिक को, अनुभव, आशा और ताकत। तो ये अगर मुझे ये हथियारों से लैस होना है, इस भावना से लैस होना है, तो दोस्त मुझे ये रिकवरी के कार्यक्रम के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब मुद्दा ये आता है कि रिकवरी पे चलते चलते हम सेवा में क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? आप ग्रुप में जल्दी आइए,
ग्रुप के बेंच को साफ करिए, बोर्ड पे लिखिए, चाय पानी का प्रोविजन करिए। ये सेवाएं सारी जरूरी है, ये सेवाएं करिए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा हमेशा से रहा है, थोड़ा सा समझने से पहले मेरे को ऐसा लगने लग पड़ता है कि मुझे सब कुछ आ गया। मैं अपने आप को अति शाना समझता हूँ और ये मेरा एक स्वभाव दोष है। मेरे पास पूर्वग्रहित मन है कि मैं होशियार हूँ यार, और मेरे को ऐसा लगने लगता है कि 2-4 लाइन सुनने के बाद अपने को सब समझ में आ गया, अभी चिंता नहीं, करेगा करेगा। पता नहीं मुझे लोगों को हमेशा से ये दिखाना होता है कि मैं होशियार हूँ, जबकि मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। और ये भावना शराब 2 दिन बंद करने के बाद में भी आती रहती है। मैंने कई बार बोला है यार, मेरे धर्मगुरु को बोला है, उसने बोला अभी लक्की कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अच्छा अभी तो ये पाठ कर, ये मैंने बोला मेरे को सब समझ में, आप चिंता मत करो, मैं वैसा करूंगा। बीवी को ऐसे ही बोला है, माँ को ऐसे ही बोला, तो ये क्या है? ये मेरी फितरत है, ये मेरी वृत्ति है। मैं किसी भी काम को थोड़ा सा समझ के आरंभ शूर की तरह, और छोटी मोटी बातों से ही पूरा मालूम पड़ गया, इस बात का खुद को एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं कभी भी शांति से किसी भी चीज को समझते हुए पूरा करने का धैर्य मेरे में आया ही नहीं, उतनी हिम्मत आई नहीं। इसके लिए तो शराब लगी यार मुझे, इसके लिए तो शराब की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि वैसे मेरे जीवन और मेरे जो असेट्स हैं, मेरी जो ताकतें हैं, वो सारी मुझे अधूरी लगती है। ताकत का कम होना, मुझे फेल होने का डर लगा रहता है, मुझे ये डर लगा रहता है कि मेरा जो मैं काम कर पाऊंगा यार बराबर नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीजों को पूर्ण करने वाली ताकत जब भी मेरे जीवन में आई, तो ऐसे में बोलते हैं पंजाब की खेती ऐसी है जमीन कि उस पे गेहूं डालो तो बहुत भर भरा के आती है। ऐसे ही मेरे जैसे शराबी का व्यक्तिमत्व पीने से पहले ही निर्माण हो जाता है कि जब भी उसमें कोई वस्तु अल्कोहल या एडिक्शन डालो तो साला वो प्रफुल्लित होकर सामने खड़ा हो जाता है, ढेर सारा अनाज देता है। मैं उसी प्रकार से हो जाता हूँ। तो ये जरूरी है और ये तय है कि रिकवरी के तत्वों से मेरी पहचान हुए बगैर, अगर बिल जैसा लिखता है मैं 2 स्टेपर की भूमिका अदा करूंगा, तो न तो मेरा फायदा होगा न किसी और का फायदा होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा आप लोगों ने जो मुझे ये सब कुछ बताया है ना, ये अभी मुद्दा मुझे किसी और ताकत के ऊपर अपनी मन की तैयारी बतानी है। मुझे प्रामाणिकपना शराब की ताकत से निकाल करके मेरे समझे हुए उच्च शक्ति के ऊपर लगाना है। तो भले ना शुरू में वो ए मेंबर हो या ए का समूह हो या ए की प्रार्थना हो, कोई ना कोई तो ताकत मुझे पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पावरलेसनेस, शक्तिहीन होने के बाद में अगर मैं किसी शक्ति का सहारा नहीं लूंगा तो मेरी अस्त व्यस्तता इतनी बढ़ जाएगी, वो मुझे मेरी पुरानी शक्ति के पास ले जाएगी। हम सभी का अनुभव है, मेरा भी अनुभव ऐसा है। जिंदगी में कई बार शराब बंद की, लेकिन शराब बंद करने के बाद में इतनी चिड़चिड़ाहट, इतनी बेचैनी, इतनी अतृप्तता आती थी कि 8-15 दिन के बेचैनी के बाद मन से ऐसी आवाज आती थी कि साले ऐसे जीवन से तो पी पी के जिएला अच्छा यार, मरेगा ना चलेगा, लेकिन साली शांति तो मिलेगी। जो शांति मुझे पीने के बाद मिलती थी, वो शांति मेरे को मेरी उच्च शक्ति से ढूंढनी पड़ेगी, उसके ऊपर वो विश्वास करना पड़ेगा। और हमारा प्रोग्राम ये बोलता है कि पहले 3 कदमों में जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। जब मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कोई ताकत मेरा भला करेगी, और तीसरे कदम में मैं उसके ऊपर अपनी इच्छा और जीवन सौंपने को तैयार हो जाता हूं। मेरी शराब पीने की इच्छा, मेरी जिंदगी में जो करना है उसकी इच्छा, मैंने जो जिया हुआ जीवन है वो, यानी कि मेरे को एक ब्रेक लेना पड़ेगा मेरे पास्ट से, नहीं तो मेरा भूतकाल मेरे को जीने नहीं देगा, मुझे तड़फाते रहेगा, मुझे घाई में लगाते रहेगा। अरे जल्दी बताओ रे, चौथा पायरी कैसा लेने का, जल्दी से स्पॉन्सर लाओ फटाफट। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव बेचैन है, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मेरा स्वभाव अतृप्तता का है।
और ये मेरी बीमारी की देन है। ऐसे में मन शांत करते हुए जैसा जमेगा वैसा, चौथी पांचवी पायरी, छठी सातवीं पायरी, यानी कि कम से कम इन संकल्पनाओं से मेरी मुलाकात तो हो सके। मीटिंग में हम दिन में एक बार तो जरूर सुनते हैं 12 कदम और 12 ट्रेडिशन, लेकिन उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने का धैर्य शायद कई साल के बाद आता है। तो ये गैप क्यों नहीं कोई भी आया हुआ सभासद मीटिंग में शेयरिंग सुनने के बाद में और कदम सुनने के बाद में उस पर तैयार हो जाता है? क्यों नहीं हम किताब पढ़ करके भी समझ जाते हैं? क्योंकि ये कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रगति का है और आध्यात्मिक मार्ग हमारे लिए बिल्कुल नया है दोस्त। एक स्वार्थी इंसान को जब भी आप निस्वार्थ काम करने को बोलते हैं तो वो तो ऐसा हो गया ना कि मेरे को बंबई से उठा करके आप ऐसे किसी देश में ले जाओ जहाँ पे 12 महीने साली बर्फ ही पड़ती है। मैं तो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल रहूंगा ना वहाँ पे। मेरे को गर्मी में डाल दो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन माइनस टेम्परेचर में मेरे लिए नया होता है। तो मेरे को वो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे सारे के सारे, और उसके लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। और ये काम जब तक मैं नहीं करूं खुद पे काम, तो मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। ये तय है। अब अगर प्रोग्राम सेल्फिश लेना है तो ये प्रोग्राम के ऊपर मुझे चलना पड़ेगा, जैसा जमेगा वैसा। देखिए, आध्यात्मिक कार्यक्रम की खूबी ये होती है कि उसमें कोई कानून नहीं होते, उसमें कोई गुरु नहीं होता है जो आपके चेहरे पे पेज देखता है। हम लाचार लोग हैं यार, अपनी लाचारी को समझते हैं। किस किस बात से लाचार हुए, सादे सिंपल शब्दों में उसको समझते हैं। और जब भी हमको ये पता चलता है कि शराब की ताकत नहीं थी हमारे जीवन में, पीते पीते मेरे जिंदगी में कई ऐसी ताकतें पैदा हो गई जिन्होंने मेरे जीवन को और अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे कि मेरी खुन्नसी चिढ़, जैसे कि मेरा गुस्सा, जैसे कि मेरी सेक्स की इच्छा, कितनी चीजें हैं, जैसे मेरी चीजों के लिए लालसा। ये सारी ऐसी छोटी छोटी ताकतें और भी डेवलप हो गई है कि ये बड़ी ताकत को बंद तो कर दूं, लेकिन ये उसका जो छोटा परिवार है ना साला, ये समझ लो कि मैं मायके में रहता हूँ और बीवी से ज्यादा तकलीफ बीवी के रिश्तेदार देते हैं। ये वैसी हालत हो जाती है मेरी रिकवरी में। तो मुझे इन सारी छोटी छोटी ताकतों को जानना है, क्योंकि जब मैं ये संदेश किसी के पास लेके जाऊंगा या एक ही सेवा करूंगा तो मेरी यही ताकतें मुझे प्रेरित करेंगी, तो होगा क्या? किसी न्यूकमर के घर में उसकी अच्छी बीवी मुझे दिखने लगेगी, किसी पैसे वाले अल्कोहलिक के घर में मुझे उसका पैसा दिखना लगेगा, मुझे ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी छोटी छोटी ताकतों ने मेरे को ऐसा करने को मजबूर किया। तो जब तक मैं पूरी तरह से अपनी पुरानी ड्राइव करने वाली शक्ति को और उसके परिवार को समझ के जितना हो सके उतना शांत करने का प्रयास नहीं करूंगा, और जो नवी ताकत मुझे ए का प्रोग्राम दे रहा है, जो कि मेरी समझ का ईश्वर है, उसकी तरफ चलने के कदम नहीं बढ़ाऊंगा, तो ये ट्रांसफर नहीं होता है। और अगर ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो हमारे कई ऐसे अनुभव है ना कि नया मेंबर किसी अल्कोहलिक को मैसेज देने को अकेला चला गया और फिर बाद में मैसेज दिया नहीं, ये मैसेज लेके आ गया। दोनों जन ने एक एक पैग मारना शुरू किया। कई ऐसे अनुभव है। तो पुराना बेवड़ा जो बैठा हुआ है उसने नए आदमी को बोला, तू बोलता है वो सही है, 1 घंटा मेरे पास बैठ, मेरी भी सुन, ये ले आधा आधा पैग लगा, कल सुबह अपन दोनों मीटिंग में जाते हैं यार। और बाद में दोनों नहीं आए। मेरी पुरानी ताकत के ऊपर, शक्ति के ऊपर का विश्वास ये हमेशा मन में रहेगा, और इसको सिर्फ एक ही चीज दूर कर सकती है, वो है मेरी समझ का ईश्वर। और मेरी समझ का ईश्वर मुझे बिल डब्ल्यू जो अपने फाउंडर थे उनके जैसा नहीं मिलता है कि उनको तो एक चमत्कारिक स्वरूप में उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि उनका परिवर्तन हो गया। लेकिन मेरे जैसा शराबी तो रोज ए में आता है, रोज अपने अनुभव देखता है, रोज कुछ न कुछ सुनता है और रोज इस नई ताकत पे विश्वास बढ़ाता है। ऐसा करते करते एक दिन
ये नई ताकत के ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि पुरानी ताकत धीरे धीरे करके कम हो जाती है और बाद में नहीं जैसी हो जाती, लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। तो सेवा के लिए लगने वाली जो ताकत है वो अल्कोहल की ताकत होनी चाहिए कि उच्च शक्ति की ताकत होनी चाहिए? ये तो बात हमको इशारा दे रही है कि उच्च शक्ति की ताकत से प्रेरित सेवा होगी तो वो निस्वार्थ होगी, और इस मार्ग में मुझे जो मिला होगा वो मेरी देने की तैयारी बन गई होगी। सामने वाला अतृप्त बैठा है, बेचैन है, चिड़चिड़ा है, अगर उसके सामने मेरे पास प्रेम, धैर्य और शांति नहीं है तो मैं उसको अट्रैक्ट कैसे कर पाऊंगा यार? क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हम ये बोलते हैं कि हम किसी न्यूकमर को लालच या प्रलोभन देके ए में नहीं लाते हैं, हम उसको डरा के भी ए में नहीं लाते हैं। हम तो उसको आकर्षित करते हैं अपने अनुभव से कि देख दोस्त, मैं भी ऐसा ही था, यही सारे काम किए, परमेश्वर की कृपा से मुझे ये मार्ग मिला है और मैंने जो प्रयत्न किए उसकी वजह से मुझे आज स्वस्थ लग रहा है। आपको भी मदद हो सकती है, आप आके देखिए। इसके सिवा हमारे पास कोई लालच नहीं है। मेरे को अपना अहंकार या मैं कैसा अच्छा 12 स्टेपर हूँ या मैं कैसा सक्सेसफुली बात कर सकता हूँ, ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, स्त्री, पुरुष, किसी भी उम्र के ये मैसेज सक्सेसफुली कैरी कर लेते हैं। आज देखिए ना, हमारे को फाउंडर्स को मर के कितने साल हो गए, तो क्या ये संदेश आगे जा नहीं रहा है? जा रहा है, संदेश जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जिसको ये संदेश मिला है उसने अगर इसको समझा तो आगे देने में उसको मजा आएगा, फिर दोनों का फायदा होगा। फिर जो मैसेज लेने वाला है उसको भी मैसेज मिलेगा और जिसने मैसेज दिया है उसको वो तृप्ति का एहसास आएगा, उसको वो कर्तव्य का एहसास आएगा कि उसको जो मिला है आज वो निस्वार्थ भाव से दे सकता है। अब ये इन शॉर्ट सेवा के लिए लगने वाली कार्यक्रम की मदद से रिकवरी, इसके ऊपर मैंने शेयर किया। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, जो कि एक डिस्कशन, एक चर्चा के मोड में से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ एक 12 स्टेपिंग की सेवा की बात की। इसके अलावा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। कुछ सेवाएं ऐसी है जो हम शराबी के साथ में करते हैं, कुछ शराबी सेवाएं ऐसी है जो शराबी के लिए करते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर की सेवाएं, इंटर ग्रुप की सेवाएं, बाद में डेलीगेट बन के जाना, पीआई के काम, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम, और फिर मैं स्पॉन्सर बनता हूं, यानी कि किसी एक व्यक्ति के साथ दीर्घ समय तक उसको कार्यक्रम के ऊपर मार्गदर्शन अपने अनुभव से करने की तैयारी बताता हूं। तो स्पॉन्सर बनने से पहले मुझे स्पॉन्सी तो बनना पड़ेगा ना दोस्त। तो ये सारी जो सेवाएं हैं, इनके लिए जो बेस है अपना, इसके लिए अपने 3 वारसों का बेस में रिकवरी दी है। वो फाउंडेशन है। अगर आप फाउंडेशन निकाल दो ना तो घर की दीवारें और छत अपने आप खड़ी हो नहीं सकती हवा में। हमारी मुसीबत क्या है, हम साले सपनों की दुनिया में जीने वाले शराबी हैं। शराब बंद होते ही हम नए प्रकार के सपने संजोने लग पड़ते। मैंने भी संजोए थे, अभी बंद कर दी ना, अभी जाके अपने सब दोस्तों को बताता हूँ, चल रे बेवड़ा है साला, तू बीमार है, तू चल तू चल तू चल, तेरे को एक ही जरूरत है। अच्छा हो गया मैंने अपने एक ओल्ड टाइमर के साथ शेयर कर लिया। वो बोलता है, लकी तेरे को क्या मिला है इधर से? तो मैंने बोला, मेरे को अल्कोहलिज्म का जानकारी मिला है। तो बोलता है, अल्कोहलिज्म का जानकारी सफिशिएंट है क्या शराब से दूर रहने के लिए? मैंने बोला, नहीं यार, रिकवरी प्रोग्राम भी समझना मांगता है, देखना मांगता है, हिम्मत मांगता है रिकवरी, जो भी मैंने उसको बोला। तो बोलता है, उसने पूछा, लकी वो तेरे पास आई है क्या? तो मैंने ऑनेस्टली बोला, अभी नहीं आई। तो बोला, रुक जाना, आने देना, काय को घाई करता है? तेरे को भी सारी जिंदगी एक के साथ रहना है, मेरे को भी रहना है, और बाकी जिनकी किस्मत में एक का मैसेज देना है तो कोई ना कोई दे ही रहा है ना। तूने चुना था क्या तेरे पास कौन मैसेज लेके आएगा? मैं बोला, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। वो कितने साल सोबर था? मैं बोला, 12-13 साल सोबर था वो टाइम पे। बोलता, कोई बात नहीं,
समझ में आ गया है। तेरे को जब समझ में आएगा, तेरा टाइम आएगा, तो तेरे में वो ऊर्जा आएगी। तब तक कितने करने वाले काम है यार। चल बोलता है कल से तू 7 बजे आने को चालू कर मीटिंग में, और मैं 7 बजे पहुंचना शुरू किया। सेवाओं के प्रति लगने वाला धैर्य, वो जब तक मैं कार्यक्रम पे विश्वास नहीं करूंगा वो नहीं आएगा। मैं पोपट पंची कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे को मिला नहीं है उसका मैं दिखावा नहीं कर सकता हूं यार, क्योंकि सामने वाला भी बेवड़ा है यार। वो भी देख लेता है मेरे पास आया कौन है, क्या है। तो मैं इसको भी एक चर्चा के रूप में खुला करना चाहता हूं कि आने वाले 15 से 20 मिनट अगर इसी विषय पे कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो हम उसमें से इस चर्चा को, इस विषय को आगे ले जा सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में भी आप डाल के पूछ सकते हैं, या 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। नमस्कार लकी भाई, मैं गिरिजा शंकर बोल रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे भरोसा तो है प्रोग्राम पे, मैं जस्टिफाइड रिजर्वमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि आगे करो क्या, तो उसी बीच ये जो आगे करूँ क्या होते होते वो लेजीनेस में परिणत हो जाता है। उसके बाद मैं जैसा हूँ वैसा ठीक, तो मैं एक दिन काट पाता हूँ या फिर कुछ हफ्ता काट लेता हूँ, लेकिन कभी कभी घर वालों से या फिर कहीं से क्या है, मतलब जो फैक्ट है, रियलिटी है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, चाहे वो नौकरी के हिसाब से हो, ये सब। तो ये असमंजस में कैसे निकलूं? गिरिजा थोड़ा सा विषय से हटके है, लेकिन इसका जो मुझे समझ में आया वो मुद्दा ये है कि व्यवहार और आध्यात्मिकता, ये दोनों को मैंने अलग अलग समझना चाहिए। देखिए, अगर मुझे नौकरी ढूंढनी है तो मुझे न्यूज़पेपर खोल के पढ़ने पड़ेंगे। मुझे सारी वो HR वाली जहां जहां पे जगह है वहां वहां पे जाना पड़ेगा, फोन पे बात करनी पड़ेगी, अपना बायोडाटा भेजना पड़ेगा। ये रहा राइट एक्शन। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक मेरा दोस्त बोलता है, हमारी प्रॉब्लम सही या गलत की नहीं है, क्योंकि अगर सही और गलत मालूम पड़ जाए तो उसके जैसा होशियार कोई नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सही, गलत और मुझे क्या लगता है। अक्सर मैं वही करता हूं जो मुझे समझ में आता है, मुझे अच्छा लगता है। सारी की सारी समस्या गिरजा, मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो अच्छे में आता है कि बुरे में आता है वो पता ही नहीं है। मैं अलग ही दुनिया में जीता हूँ। वास्तव बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कार्यक्रम की ये है कि मैं इन कदमों से होकर के जाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को समझ पाता हूँ, और मैं क्या चीज करेक्ट करता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या समझ में आता है। तो वो धीरे धीरे करके चला जाता है। एक बार जब वो चला जाता है तो मेरे पास चॉइस आने लग पड़ती है कि मेरे को अगर मेरी जिंदगी में वापस खड़ा होना है तो मेरे को मेरे एसेट्स देखते हुए, उसके प्रति तैयार होते हुए, और जो भी काम धंधा ढूंढना है उसके लिए स्किल्स और वहां पे लगाना, और इसके साथ साथ मेरे को मेरी प्रगति करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का वापर। दो चीजें जब मैं लाइफ से देखने लगता हूँ, श्रद्धा मुझे दिखती है और मुझे एक्शन दिखता है, और जब दोनों चीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बन जाते हैं ना, तो ऐसे में जीवन में सुव्यवस्था आ जाती है। देखिए, हम लोगों कई बार आपने सुना होगा ऐसा कि ये मेंबर को बोलते हैं कि रिकवरी के बाद में खाली घर पे मत बैठ, छोटी मोटी कुछ ना कुछ नौकरी पकड़, नहीं तो ये भावनिक चीजें तेरे दिमाग को पकड़ के बेड़ा गर्क कर देंगी। ये को एक दूसरा भी नाम देते हैं, ऑलवेज एक्टिव। तो ये जो सारी छोटी छोटी टिप्स है ना गिरजा, ये हमको इस्तेमाल करनी चाहिए अपने जीवन में। और कार्यक्रम पे चलते चलते मुझे क्या आएगा, मुझे समझ आने वाली है। कार्यक्रम पे चलने से मेरे घर में टीवी आने वाला नहीं है, मेरे पास गाड़ी आने वाला नहीं है, मुझे अच्छी नौकरी लगने वाली नहीं है, लेकिन कार्यक्रम पे चलने से मेरे मन की तैयारी हो जाएगी, और जब मेरे मन की तैयारी होती है तो मैं सही जगह पे ढूंढने लगूंगा, और जब मैं सही जगह पे ढूंढने लगूंगा तो मुझे सही काम मिलेंगे, और जब सही काम मिलेंगे तो सही फल आएगा। तो ये प्रोसेस सारा का सारा आपस में लिंक्ड है, लेकिन इसका बेस मेरी रिकवरी
और मेरा उस ताकत के ऊपर विश्वास वही मुझे धैर्य देता है किसी भी परिस्थिति में मनस्थिति को बरकरार रखने। थैंक यू। थैंक यू लकी सर। और सवाल है किसी का? कोणाचे काय असेल तर सवाल है किसी का और? अपना मोबाइल अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हो। लकी भाई, हेलो। पूछिए। हेलो, हाँ नमस्ते लकी भाई। मेरा नाम संजय है, मैं शराबी हूँ। हाय संजय। ये जो अपना जो आपकी बातें थी, मुझे मैं तो उससे पूरी सहमत हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि रिकवरी अपनी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में हम किसी और को मदद कर सकते हैं। बस जैसा मतलब कि अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर बॉब थे, तो उनको जब रिकवरी हुई उनकी, तो मैं सुना है कि उन्होंने मतलब जो भी करीब इतने लोगों को रिकवर किया उन्होंने, 5,000 लोगों को कुछ अपने जीवन काल में। तो वो उस समय बहुत फटाफट लोगों ने चालू कर दिया। तो जो मतलब ऐसा अगर हम लोग सोचें जैसा मतलब कि आप मतलब बता रहे हो, इवन मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ कि पहले अपने को पूरा रिकवर होना चाहिए, फिर हम किसी को मदद कर सकते हैं रिकवरी। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। करेक्ट। संजय जी, क्या होता है, हम लोग आदर्श बना लेते हैं, आइडियल्स बना लेते हैं कि रिकवरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हम आदर्श बनाते समय उसको इतना परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं कि उसमें हम कुछ भी काला तिल भी देखना नहीं चाहते, अपनी रिकवरी को इतना सुंदर और साफ और चमकता हुआ देखना चाहते हैं। मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि रिकवरी एक रिलेटिव शब्द है। हम सोब्राइटी को शराब से दूर रहना देखें या जीवन को व्यवस्थित जीना देखें, तो ये एक खुला मैदान है। ये समझते हुए कि हम परफेक्शन की भावना रखेंगे तो हमेशा अतृप्त रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ थोड़ा सा और कर जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। पर रिकवरी कभी सेल्फिश नहीं होती है। मतलब रिकवरी में मैंने जो समझा ये है कि सबसे पहले मुझे इन तत्वों का पहचान हो जानी चाहिए। मुझे पहचान हो जानी चाहिए इन सारे तत्वों की। पहचान के बाद इनके ऊपर मेरा एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि चौथी पायरी। अब चौथी पायरी को पता नहीं लोग इतना क्रिटिकल क्यों बना लेते हैं, जबकि पुराने जमाने जब ए का प्रोग्राम हुआ था तो पहले दूसरे तीसरे दिन सोबर होता था आदमी और उसके साथ में 4 स्टेप शुरू कर देते थे। ले भाई लिख, बता। डॉक्टर बॉब जिसकी आप बात कर रहे हो, ऑपरेशन करने के बाद में बाहर निकले और सीधा जाके अपने शहर से माफी मांग के आए। इधर बिल और उसकी बीवी एन चिंतित थे, अरे ये बेवड़ा पीने को तो नहीं चला गया, जबकि वो लोगों से माफी मांग के आया। तो कई चीजें हम पहले कर लेते हैं, कई बाद में करते रहते हैं, और रिकवरी और सर्विस आपस में एक जैसे चलती रहती है। लेकिन अगर मेरी इन तत्वों पे पहचान नहीं है और मैंने काम किया ही नहीं है तो धोखा है। क्यों? क्योंकि फिर मुझे ये काम करने जैसी लगेगी नहीं। इसके लिए स्टेप्स कभी लेने चाहिए बोलते हैं तो जैसे आप ए में आ गए, 8-15 दिन हो गए, स्टेप बेवड़ों ने लेने चाहिए, इसके लिए बने हैं। आप पहले सोबर हो जाओ, समझदार हो जाओ, फिर स्टेप लेना, ये संकल्पना ही गलत है ना। आप ये स्टेप लेंगे तो जाकर के आप सोबर रहने वाले हैं। देखिए ना, अगर हम अपने इतिहास में जाते हैं तो पुराने लोग तो ये सारा का सारा काम सोबराइटी के लिए करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी तरह से सोबर और उस व्यक्ति को स्थापित होने के बाद में पायरियों की बात करने को बोलते हैं। ये सही नहीं है। स्टेप्स ए में आने के बाद में 4 दिन 5 दिन ए का थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, उसका विश्वास हम आदान प्रदान कर लें, बेटा ये प्रोग्राम है, पढ़, और जब तेरी तैयारी होगी शुरू कर। मुक्तता प्रोग्राम से है, मुक्तता मीटिंग और शेयरिंग से नहीं है, मुक्तता प्रैक्टिस से है। अब किसकी कितनी प्रैक्टिस, इस बात का कोई हिसाब नहीं लगाते हम। लेकिन अगर तत्वों की पहचान नहीं है मेरे को, इनकी समझ ही नहीं है जितनी भी हो सके,
तो फिर मैं एकदम पानी पे चलने जैसा हूँ। ये मुझे मेरे अनुभव से पता चला है। थैंक यू। लकी जी, जी हेलो। हाँ, जी मेरा नाम मनोहर पी है। मेरे को एक ऐसा प्रॉब्लम सता हुआ है कि मैं 2000 में 99 में ए में आया, अभी तक सोबर हूँ। 2003 में मेरा एक्सीडेंट हो गया कमर का, बहुत इलाज किया और घुटने का भी एक्सीडेंट हो गया। तो वो कुछ उसके डॉक्टर का कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। सोबर वो सर्विस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन चिंता बहुत सताती है। सो नहीं सकता हूँ, खड़ा नहीं रह सकता हूँ कमर के वास्ते। काम तो करता हूँ, कंपनी में काम पे जाता हूँ, लेकिन सोने का वांदा, बैठने का घुटने का वांदा। अभी 2 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर आगे की सोच, मैं क्या कर सकता हूँ। गाँव इतना, अभी गाँव में सब कुछ है तो मैं सब कुछ पावड़ा कुदर नहीं उठा सकता हूँ, घर में झाड़ू नहीं मार सकता हूँ। वो चिंताएं बहुत सताती है। कोशिश करता हूँ समझने का, प्रेयर का साथ लेता हूँ, लेकिन आपके पास कुछ जवाब रहेगा तो बताएगा तो अच्छा रहेगा। नींद नहीं आती है, सोच सोच के नींद नहीं आती। काम तो करता हूँ, सब मीटिंग कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ हो गया तो मीटिंग नहीं, मीटिंग तो करता हूँ, ट्वेल्व स्टेप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन रात के टाइम पे जब सोने जाता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। कुछ आप बता सकते हैं मेरे को कुछ आप? एक मेरे ख्याल से तो ये 1-on-1 शेयरिंग वाला विषय बनता है। मनोहर, हाँ हाँ मैं हाँ। ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, नहीं। हम्म, हम्म, जिसको जो दर्द होते हैं ना दोस्त, वो उसी को पता हाँ, चलता है। मैं आपसे सहानुभूति भी नहीं बताना चाहता हूँ, ओके, मैं आपको अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ बोलिए सर। कि दर्द शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, मेरी समझ में ये आया है कि मेरे को वक्त से पहले हम्म, किसी भी चीज की अपेक्षा, इच्छा और उसके पीछे जोर लगाना, भले वो किसी भी प्रकार की हो, वो मेरे हित हम्म, में नहीं है। क्योंकि अपनी हाँ, 7वीं पायरी ने बिल ने एक बड़ा गुगली डाला है, और वो लिखता अच्छा, है कि जो ए के मेंबर प्रोग्राम पे चलते चलते अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं ना, प्रौढ़त्व की तरफ जाते हैं ना, हाँ, आगे बनते हैं, वो अपनी सुरक्षितता के लिए हाँ, वस्तुओं पे, परिस्थितियों पे और व्यक्तियों पे निर्भर होना बंद कर देते हैं। समझा। अब साला क्या डीप मतलब है इसका कि वस्तुओं में पैसा आ गया, जगह जमीन आ गई, क्या मेरी सुरक्षितता इन पे निर्भर है क्या? गड़बड़। व्यक्तियों में बीवी, बच्चे, मेरे बच्चे बड़े होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा ख्याल रखे, उनसे सुरक्षित महसूस करने की अपेक्षा ले। परिस्थितियां यानी कि तबीयत का मरते दम तक अच्छा रहना, हमेशा से मेरे को प्रतिष्ठा मिलते रहना, गलती होने के बावजूद भी माफी मिलना, संयोग होते रहना, उन हम्म, परिस्थितियों को भी निकाल दो तो बचा क्या यार? हम्म, हाँ, व्यक्तियों को निकाल दो, वस्तुओं को निकाल दो, परिस्थितियों को निकाल दो, तो बिल बोलता है जो बचा है ना, वो सच्चाई हाँ, है ठीक है सर। कि तुम अपनी उच्च शक्ति के ऊपर का तुम्हारा विश्वास, जैसे तुमने ए में आने के टाइम पहले दिन किया था, जब मेंबर ने मेरे को बोला था ना, लकी दे हाँ, देवावर सोडून काही होणार नाही, मरणार नाहीस तू, ओके सर। तो हाँ, उस हाँ, टाइम में कितना प्रांजलपने मैं बोला था, हाँ यार छोड़ दे सब कुछ, साला पैसा भी गया, आदमी भी गया, बीवी भी गई, कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तू बोलता है ना बस तेरे पे ही विश्वास है। तो बाकी चीजों की अपेक्षा रखे बगैर किसी एक चीज पे विश्वास रखा, और चलते चलते जैसा छुटकारा मिला। हाँ, मेरा अनुभव ये है कि आज मेरे को भी तकलीफें हैं, बीमारी है, घर की परिस्थिति भी जैसी अपेक्षित वैसी है नहीं, इंसान हूँ, अपेक्षा रखूंगा, लेकिन हाँ, हाँ, उस अपेक्षा पे निर्भर नहीं करूंगा मैं। अच्छा, मेरे को मन में मलाल नहीं आएगा। अब जब ये नजरिया बिल का अपने दिमाग के सामने लेके चलते हैं तो जल्दी से तो ग्रास्प होता नहीं है, क्योंकि इतने साल अच्छा, इन्हीं के आधार पे जिया हूं यार। लेकिन बिल ये बोलता है ये जिंदगी से निकालने भी नहीं है, लेकिन जो ओके, अंदर की सुरक्षा है ना, वो हाँ, तो तेरे और तेरे उच्च शक्ति के संबंध से ही आएगी। और ये बात मुझे आज शाश्वती देती है कि जब उसने जो करना है ना वो करेगा। अच्छा, जिंदगी नश्वर है,
हमारे आसपास हम देखते तो कितने पक्षी, कितने कुत्ते, बिल्लियां कभी पैदा होते, कभी मरते, हमको मालूम भी नहीं। सालों की तिरड़ी भी दिखाई नहीं देती, कोई उनको दफनाता भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और हमसे कई गुना ज्यादा है हाँ, पक्षी और प्राणी। वो आते हैं और वो चले जाते हैं मौसम की तरह। फिर हम क्यों इतनी अपेक्षाएं रख लेते हैं कि साला मेरे साथ में ये नहीं हो, मेरे साथ में ये नहीं हो। हूँ तो मैं भी उस प्राणियों की तरह ही ना। खाली मेरे को एक समझ दी है ऊपर वाले ने, मेरे को सोचने समझने की ताकत दी है। और वो सोचने समझने की ताकत को श्रद्धा बढ़ाने का छोड़ करके मैं साली चिंता में बिता रहा हूँ। मैं ये सोच के और चिंता करता हूँ कि अभी एक घुटना गया, साला फिर दूसरा भी जाएगा, फिर वो हॉस्पिटल में जाने के लिए वो 10 लाख मांगेगा। अरे मुझे कल का आसरा नहीं है और मैं तो 50 साल की चिंता लेके बैठा हूँ। पता है क्या कल कोरोना से क्या होने वाला है मनोहर, तेरे को, मेरे को, हम सभी को कुछ पता नहीं। अच्छे गए, डॉक्टर गए, पुलिस वाले गए, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मैं आज का दिन अपनी मानसिक अवस्था को अपनी उच्च शक्ति के आश्रय में और लोगों की मदद करने में कैसे बिताऊं। तो एक ही सेवा जो है ना मनोहर, यही बताया, ये खुद लिखता है, जब कुछ काम नहीं करता ना तब एक ही सेवा ऐसा काम करती है रामबाण की तरह। बरोबर. तो हमारे को बिल ने सब टिप्स लिख लिख के दिया है। मुद्दा क्या है कि हम अपने पुराने व्यक्तिमत्व में जाकर के वैसा ही करने लग पड़ते हैं जैसे पहले करते थे। खाली दारू नहीं पीते बस। लेकिन क्या दारू का नहीं पीना सोबराइटी है? क्या दारू का नहीं पीना ही रिकवरी है? कल ही मैं शेयरिंग कर रहा था परसों के दिन नवप्रकाश ग्रुप में और 12वीं पायरी में बिल ने इन सभी तत्वों का पालन अपने सभी अफेयर्स में करने लग गए। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल अवर अफेयर्स। उसमें बिल ने लिखा है कि साला ये मेंबर रिकवरी में आएंगे तो दुख तो होना ही है। कोई नजदीक का आदमी जाने वाला है, कोई बीमारी आने वाली है। हो सकता है कि जो एक आम आदमी के साथ हो मेरे साथ में भी होगा। तो ऐसे टाइम पे मेरे काम में क्या आएगा? मेरे काम में ये 12 पायरी का कार्यक्रम आएगा। मैं जहाँ जहाँ भी तकलीफ में होता हूँ वहाँ पे मैं उठा के लगाऊंगा। मैं उच्च शक्ति से सवाल नहीं पूछता, मैं अब उच्च शक्ति की इच्छा जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है. और जब मैं इस प्रकार से देखने लग पड़ता हूँ ना मनोहर, तो मैंने भी अनुभव किया, बहुत सारे मेंबर ने अनुभव किया है कि एक नए नए दरवाजे लग पड़ते हैं, नए नए आयाम लग पड़ते हैं जो हमारी व्यवस्था ये कर रहे हैं। आवाज गेला तुमचा. हेलो, आवाज गेला. हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं। हेलो. हाँ जी, हेलो हाँ. हेलो. हेलो लकी सर, मेरा सवाल है ऐसा है। बोल बोल, सुन रहा हूँ भाई। हाँ, तो लकी सर, ऐसा सवाल है कि मैं पहले दिन से सीनियर सभासद के साथ में जाता था मैसेज का काम करने। 1 साल होने के बाद में चेयरमैनशिप का ग्रुप का एक किया, बाद में अमरावती में समझ लो इंटर ग्रुप के लिए काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो जन जागरण सभा लेते अपन, ऐसे बहुत से समझ लो अभी तक 15 से 50 बार जन जागरण सभा लिए। इधर पोस्टर लगा, उधर ये कर स्लम एरिया में मेंबर को मैसेज दिए। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैसेज दिया, वो लोग मीटिंग में भी आए। समझ लो 1000 लोगों को मैसेज दिया तो उसमें के 100 लोग मीटिंग में आए। और मीटिंग में आने के बाद में वो कुछ दिन मीटिंग में आए, फिर वो चले गए। वो मीटिंग में ठीक क्यों नहीं पाते? तो फिर हम सोचते हैं ऐसा कि यार वो ईश्वर की इच्छा नहीं है, हम ईश्वर को बदनाम करते कि यार वो ईश्वर की इच्छा नहीं है, इसलिए वो अल्कोहलिज्म में टिक नहीं सके। तो क्या हम कहीं तो भी कम गिर रहे हैं? हमारे पास देने के लिए उनको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है? तो आपकी क्या राय है इस बात पर? हम जब भी इस बारे में चर्चा करते हैं, आपने तो खाली अमरावती की बात की,
हम तो ये देखते हैं सत्यमेव जयते के बाद में जो हमारे को 4-5 लाख कॉल आए थे और उसमें से जो भी 1,50,000 आदमी में आके गए, अभी जिनके 1,000 भी नहीं दिखते, तो बाकी के 49,000 किधर चले गए? क्या हम उनको टिका नहीं पाए? देखिए क्या होता है अमोल, हम बाहर की तरफ नहीं देखते हैं कभी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो एक प्रिंसिपल है इन्वेंट्री का, नैतिक आढ़ावा, तो हम लोग आढ़ावा लेते हैं हमेशा, और उसमें हम अपनी साइड से देखते हैं। तो अपनी साइड पे देखने को हमको ये समझ में आता है कि यार हो सकता है कि हमारी रिकवरी में उतना आकर्षण नहीं दिखा हो उसको यार। और आकर्षण में पैसे और गाड़ी और बंगले की बात नहीं करता हूँ, ये तो आने जाने वाली चीज है। ये रिकवरी में आती भी है और जाती भी है। लक्ष्मी के पैर चंचल होते हैं, कोई टिका नहीं पाया उसको। आकर्षण करने का अर्थ यानी कि क्या हम वो उसको धैर्य दे पाए क्या? ये मुद्दे पे सोचे तो जरूर आज के विषय में मुद्दा आता है अमूल कि जिंदगी भर सीखते रहना है हमको। 12 स्टेपिंग और एक ही सेवाएं प्रार्थना वो ध्यान के एवज में नहीं हो सकती है। अगर कोई मुझे चॉइस देता ना कि भाई ये प्रार्थना ध्यान डेली इन्वेंट्री छोड़, तू जाके एक पोस्टर लगा, तो मेरे जैसा बेवड़ा तो हमेशा पोस्टर ही लगाते रहेगा। कभी ना तो इन्वेंट्री लेगा ना तो प्रार्थना व ध्यान करेगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मुझे ये का काम करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा यार? मेरे लिए किसी ने किया, मैंने करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये कर दिया तो मुझे अभी इन्वेंट्री की तरफ ध्यान नहीं देना है, प्रार्थना व ध्यान की तरफ ध्यान नहीं देना है। यू नो, इनफैक्ट एक ही सेवाओं से जो सीखने को मिलता है, अगर पहले आपका विश्वास और मार्ग तय हो गया हो ना, तो एक ही सेवाएं आपकी रिकवरी को और निखारती हैं यार, और निखारती है। क्योंकि सेवा के जो ट्रेडिशन के तत्व है ना, वो जैसे अपने 12 कदम रिकवरी के हैं, वैसे 12 ट्रेडिशन में ये 12 कदमों की ही खुशबू आती है, उनमें ये 12 कदमों की ही झलक है। और जब मैं ये देखने लग पड़ता हूँ, समझने लग पड़ता हूँ, तो मेरी सेवा भी मेरी रिकवरी के लिए पूरक है, ये बात का जब अंदर से एहसास आता है ना, तो सेवा फिर मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। फिर मैं जानता हूँ कि मैं इसके पास आया हूँ, शेयरिंग करने के लिए आया हूँ, और दिल से उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अपनी उच्च शक्ति से कि दे यार, इसको भी दे। और फिर उसके बाद में जब वो नहीं आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ए में आया नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। अल्कोहलिज्म इज परमानेंट और रिकवरी इज टेम्परवरी। देखो, अल्कोहलिज्म को हम परमानेंट बोलते हैं ना, एकदा का दारुड्या कायम सा दारुड्या। लेकिन रिकवरी को क्या बोलते हैं हम? 1 डे एट अ टाइम, आजचा दिवस बाबा। बरोबर? यानी कि ये बात हमको हमेशा याद रहती है कि रिकवरी से रोग बड़ा है। ओके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं थैंक यू सर। कि रोग को रुका के रखा नहीं जा सकता। हमने डिजीज को रुका के रखा है, कौन क्योर हुआ है यार? हाँ, लेकिन मैं हेलो। जी बोलिए। हाँ लकी भाई, गणेश बोलतोय. बोला गणेश भाऊ. बोला ना। समजा जो मेंबर 3ऱ्या-4थ्या पायरीवर असतो, तर त्याने सेवेमध्ये कशा म्हणजे कुठल्या प्रकारची सेवा केली पाहिजे? एक आहे. बघा, देखिए गणेश जी कैसा है, ये जो रिकवरी का प्रवाह है ना, ये रिकवरी का प्रवाह चलते ही रहता है। आप हमेशा से वो मनस्थिति में रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के हिसाब में जो हमारे पास जनरल नॉलेज है, जैसा हम कोई भी आदमी एंड्रॉइड का फोन चला लेता है, देखो ना, कॉम्प्लेक्स फोन भी दो तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड करेगा, गूगल पे करेगा, यू नो, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे में वो जिज्ञासा होती है। उस नजरिए से देखा जाए तो 4 से 6 महीने के अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सारे तत्वों से आइडेंटिटी, उनके साथ में पहचान, चौथी 5वीं पायरी ले सकते हैं आप, छठी 7वीं पायरी पे विचार कर सकते हैं, और 9वीं पायरी भी कर सकते हैं। प्रार्थना ध्यान डेली इन्वेंट्री शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए जो लगने वाला बारूद है या जो लगने वाली समझ है, वो कोई लंबे समय में जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल छोटे समय में हो सकती है। इनफैक्ट कई रिहैबिलिटेशन सेंटर
चौथी पायरी लेने के बाद मेंबर को छोड़ते थे, यानी कि 5वीं पायरी लेने के बाद जा अभी 6ठी 7वीं और माफी मांग, तेरा जो एनालिसिस का कार्यक्रम हो गया। अब आप जो बोल रहे हैं कि तीसरी दूसरी पायरी में एक ही सेवा कैसे हो सकती है, तो देखो दोस्त, जहां पे नवी जगह है, बिल कितने दिन सोबर था जब उसने बॉब को मैसेज दिया। नई नई जगह पे जहां पे ए का मैसेज जाता है तो वहां पे महीना भर सोबर आदमी भी जाकर के कोई उसके पास, उसने ग्रुप में मीटिंग चालू की 3 जनों ने, तो कोई चौथा आदमी आया तो उसको भी बिठा के अपनी शेयरिंग देते ही है ना। नई जगह पे कोई ऐसा पुराना आदमी जाके चला ही गया फिर ही मीटिंग शुरू होगी, ऐसा होता है लेकिन कम होता है। तो आपके करने वाली सेवा सबसे पहले आपके लिए है। खुद की सेवा में वक्त लगाइए, महीना 15 दिन 2 महीना, आपको धीरे धीरे करके वो जब इन तत्वों का आपकी पहचान हो जाएगी ना, तो दोस्ती तो प्रैक्टिस से ही आएगी दोस्त। स्पॉन्सर आपको इन तत्वों से पहचान करके दे सकता है, अपने अनुभव बता सकता है। दोस्ती तो आपको करनी है और उसमें कोई बड़ा समय नहीं लगता है। और जब इसमें आप प्रवास में चले जाए तो फिर कौन सी सेवा है जो कम है। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटीज बनती जाएंगी और वो प्रायोरिटी में आप एक ही सेवा को प्राधान्य अपने आप देने लगेंगे। फिर आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा मैं कौन सी करूं, क्योंकि तभी आपका मन अंदर से बोलेगा ले भाई अभी मिला है, ये तो बांटने का टाइम है। क्योंकि बांटते बांटते और मिलेगा। इन गिविंग वी रिसीव बोलता है दिल। तब तक आप अगर एक ही मीटिंग चला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल करिए सब। एक ही एक सेवा में मैं आपको याद दिला दूं सभी को यहाँ पे कि भाई ए में स्पॉन्सरशिप की सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। हम बोलते हैं कि हर एक ही रिकवरिंग मेंबर को कभी ना कभी तो स्पॉन्सर बनना ही है। तो वो स्पॉन्सर बनने के लिए लगने वाली जानकारी और अनुभव चलते चलते आएगा। एक मेरे दोस्त ने सवाल पूछा है चैट में कि अच्छी रिकवरी का, गुड रिकवरी कैसे समझ में आए रिकवरी को। प्रीतम जी पूछ रहे हैं, यही सवाल बिल को पूछा था एक बंदे ने कि साला रिकवरी को क्या हम सालों में ही गिने कि इतने साल हो गए बोल के, क्या क्वांटिटी क्वालिटी क्या मोजपाप लगाए। तो बिल ने लिखा है कि ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पैरामीटर्स हैं। 2 तरीके से हम चेक कर सकते हैं, एक तो नम्रता और दूसरा जवाबदारी। नम्रता का मेरे जीवन में इस्तेमाल और मेरा नम्रता पे विश्वास, मेरी जिम्मेदारी लेने की और निभाने की तैयारी। 2 चीजें अगर हम अपने जीवन में देखें तो उसमें सबसे पहले ये समझ में आता है क्या मैं खुद की रिकवरी की जिम्मेदारी लेता हूं क्या। क्योंकि जिम्मेदारी को पैरामीटर बोला है ना बिल ने, और बिल तो हमारा भगवान है। तो अगर मैं ही अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं तो मैं दूसरे किसी की रिकवरी की सहभागी कैसे हो सकता हूं यार। जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने वाला है। तो जिम्मेदारी पहले खुद को पकड़ के इस रिकवरी कार्यक्रम में से डालना है। कई लोग बोलते हैं ना शरीर लाओ मन आ जाएगा, लेकिन शरीर लाने की तो जिम्मेदारी मेरी है ना। और दूसरी नम्रता, अपनी जीवन को स्वीकार करने की। जब तक वो नम्रता नहीं आती है ना तो तब तक आगे बढ़ना असंभव हो जाता है यार। और ये 2 चीजें जब आपके पास आ जाती हैं, इनकी पहचान हो जाती है आपसे और आप इनसे दोस्ती कर लेते हैं, तो ये वैसा ही काम करती हैं जैसा खुन्नस और सेल्फ पिटी मेरे लिए काम करती थी पीते वक्त मेरे को अगर ऐसा थोड़ा सा ताव में आना होता था तो किसी न किसी की खुन्नस याद आ जाती तो मैं ताव में आ जाता था फिर एकदम। ए का सारा प्रोग्राम मेरे स्वभाव दोषों के विपरीत चलने वाला है। इसके लिए कई लोग बोलते हैं ना विरोधाभास का कार्यक्रम है। तो दैट इज मेरी समझ में आया और मैंने प्रीतम में आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। और किसी का सवाल है? टाइम हो गया अमोल, प्रार्थना ले हाँ लेते हैं। टाइम हो गया। हाँ लकी भाई, आप हमारे अमरावती फेलोशिप के मीटिंग के लिए जुड़े तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों मीटिंगचा समय हो चुका आहे। मीटिंगची सांगता आता मित्रांनो सामूहिक प्रार्थनेने करूया।
जेव्हा ज्या परिस्थितीला परिस्थितीला आम्ही बदलू शकत नाही ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला ही परिस्थिती आम्ही बदलू शकतो आणि ज्ञान थँक्यू लकी भाई, थँक्यू. थैंक यू लकी भाई. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. वेरी गुड. थैंक यू लकी भाई. थैंक यू एवरीबडी. अभी 2 मिनट वीडियो चालू कर सकते हैं क्या? हाँ. हाँ. कैसे हो शेषराज जी? दिलीप भाऊ शुभरात्री. भाई चालू आहे ना अरे थांबा लकी भाई व्हिडिओ कॉलवर चालू केला लकी भाऊ अमोल. व्हिडिओ कॉलवर आहे. नहीं वीडियो चालू किया है. अमोल, मैं अमरावती के दोस्तों से ये बोलना चाहता हूँ कि अमरावती में बहुत काम करने जैसा है. हाँ नागपुर चंद्रपुर के पास से पूरी मदद मांगो. एक एक को पकड़ के इधर लाओ. बोलो 4-4 दिन हमारे पास रहो. लॉकडाउन खुलने के बाद में सब नागपुर के और चंद्रपुर के जो धुरंधर है ना, सब लोगों को पकड़ के लाओ अमरावती में. और एवरी सैटरडे संडे होना चाहिए जिससे कि ये मैसेज जा सके. बिल्कुल बिल्कुल. लकी भाई अभी हमारे अमरावती में 18 समूह हो गए. वेरी गुड. एवढे कितने हैं? और दो इंटर ग्रुप हो गए. अभी 5-6 साल में नागपुर के लोगों ने मदद की हमें. बराबर. उसको पकड़ के लाने का बाबा. हाँ. छोड़ने का बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. हाँ. नागपुर के बहुत लोग दिख रहे हैं मेरे को. कोई नहीं हाँ, आएगा. हमें हमेशा सपोर्टिंग मिलता है नागपुर से, हमको नागपुर चंद्रपुर से. ओके. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट लक्की जी. गुड नाइट. आपने अमरावती के लिए आपका टाइम निकाला, धन्यवाद. और क्या बोलते रोशन भाई? और मोहन भाई आगे क्या बस बढ़िया. अन्नाचा फोटो पाहिला का? अन्नाचा फोटो पाहिला का का? ना? नाही ना. पेपरला आलता का? पाहिला ग्रुपवर पाहिला का? हा कूलर मधलं ते. हा ते भरलं आता बंद झालं ना. अण्णा कूलर मध्ये टाकून राहिले आता पाणी. हा ते फुल भरली होती. तर वरती पाणी असेल ना. तो पाणी टेस्टच नाही झालं ना अजून. काय करा अण्णाचं वरती पाणी. अशोक भाई जुळले आपले. अशोक भाऊ जोडले होते. अशोक भाऊ होते ना. हो. अशोक भाऊ, नारायण भाऊ. हो नारायण भाऊ होते. अरे हाय अजून. नाही गेलो नाही सोडून. तुम्हाला सोडतही नाही आम्ही पहिले. नारायण भाऊ तुम्हाला सोडतही नाही ना. पण मी तेल लावून असतो सुटणार कसा. टाकत बसलो म्हणजे फुल केली ती त्यावेळेस कूलर चालू होता. मग कूलर वरचे पाणी होतं का नाही. खालचं फुल भरलं होतं. मग वरती पाणी होतं का नाही चालू होतं. आता एकदम बंद झालं तर ते कसं आहे वेस्टेज गेलं नाही ना तेवढं. कूलर थोडा वेळच झाला ते नाही म्हणून. अरे अण्णाला दुःखा लावणार बाबा. त्याला कोणी ना पाहिजे. राकेश होता अकोल्याचा.
अकोल्याचा राजेश होता. मनीष भाऊ होते ना, मनीष भाऊ अकोले. हा मनीष भाऊ होते. हा, मनीष बोले जॉईन केलं होतं ना, त्याला फोन केलता. अच्छा त्याच्या एरियात पॉझिटिव्ह निघाला ना त्याच्या घराजवळ. मनीष भाऊच्या घराजवळ. हा 72 जण निघाले ना अकोल्याला आजच्या दिवसात. एका दिवसात 72 जण. 43 रिपोर्ट आले पॉझिटिव्ह. बापा 72 जण एकाच दिवसात. रेकॉर्ड ब्रेक झाला. मग ये ना तो खुलं केलं बाबा आपल्या कलेक्टरनं. सर्वांनी सांभाळा. सगळं खुलं. मॅच पण आता हो सांभाळा. किती खुलं केलं. चालू बंद राहणारच आहे ते. दारूचे दुकाने चालू झाले ना. हो ना. आता रविवारी सुट्टी नाही. दारू रविवार मध्ये तो बिअर बार चालू झाले ना. बिअर भेटू राहिले अमरावतीत. वाईन शॉप चालू हो केले. काय. पण ते आता सुट्टी नाही. सोमवार डायरेक्ट. चालू बंद. परीक्षा तर कॅन्सल झाल्या हो. हॅलो काय दिलीप फायनल इयरच्या परीक्षा होणारच आहेत ते आता. अरे कॅन्सल नाही. कॅन्सल काहीतरी प्रपोजल होती मार्कशीट बना. पण ते लय अकात झाला. पण तो तो लय अकात होणार आहे. डिग्र्या कशा तयार होणार आहे, काय करणार आहे. त्याच्यापेक्षा कॅन्सल भरून घे. काही नाही. हे काय कॅन्सल न करता काहीतरी. राजेश झाला आता एका वर्षातला. तुम्ही तर पाणी टाकून राहिले कूलर मध्ये. गोष्टी काय आहे काय जाऊ द्या. नाही मोहन भाऊ झोपले. लाईन गेली कूलर मधलं पाणी खाली गेलं. म्हणतो बसले का नाही ना हो. लाईन गेली ना. अरे लाईन कोणत्या टाइम बेडरूम मध्ये वाटते. मोहन भाऊ काय नाही ना. बेडरूम मध्ये तेव्हा दुसरा मोबाईल लावला. नाही आता पहा दुसऱ्या मोबाईलचा लाईट चालू आहे त्याच्यात आलो. लाईन गेली ना. आता उजेड पडू राहिला. नाही अण्णा दिसत. हा तो मोबाईल मधला लाईट लावला दुसऱ्या मोबाईल मधला. तेव्हा मोबाईल मध्ये आलो मी. अरे रामनाथ भाऊ तुमचा मगा तुम्ही ऑनम्यूट झालते. बँड वाजल्यासारखाच आवाज आला. धड. हा नाही हो नाही. हॅलो नाही अनम्यूट काही झालंच नाही. अनम्यूट झाले कसे झाले. नाही झालते अनम्यूट मग तुम्हाला म्हणजे का तुम्ही झाल्याबरोबर फडफड आवाज आला 4-5 वेळा मग बंद केला. लोकांनी म्यूट केल्यानंतर डबल ओपन करते ते. हॅलो मोहन भाऊ पंडित चक्कर तेल आणून देतो म्हणा. चला मोहन भाऊ बंद करतो. खंडू चक्कर मोहन भाऊ नाही आहे. मोहन भाऊ नाही आहे. नाही ना. नाही गेले ते. कुठे गेले. चला नाही भाव नाही. आज बंद झाले 52 जण. चलो ठीक आहे मग. राहिले आता नाही 69 मध्ये. ठीक आहे. हा ठीक आहे. गुड नाईट. गुड नाईट. हे लाईनचं कसं आता अंधारात बसते.
हेलो 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 हेलो